ऐप से लाइट्स को सिर्फ ऑन ऑफ करना ही होम ऑटोमेशन नहीं होता, इससे भी कई ज्यादा बड़ी फील्ड है ये। होम ऑटोमेशन को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वायर्ड होम ऑटोमेशन के साथ जाएं या वायरलेस के साथ। अगर हमारा बजट कम है तो बेसिक सेटअप हम किस तरह से कर सकते हैं, या फिर बजट की कोई लिमिट नहीं है, हमें एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस सिचुएशन में कौन से ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्केट में ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते कि फ्यूचर प्रूफ कौन सा सिस्टम रहेगा। और इसमें मैं आपको बोनस टिप भी प्रोवाइड करूंगा, स्पेशली अगर आपको इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट हैं तो आज हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू एलिसा डिजाइन स्टूडियो। Good morning, Somesh. It's 6:55 a.m. You have 4 client consultations today. Your first meeting is at 10:15 a.m. with the Pune 06 project. I've started brewing your morning coffee and adjusted the smart blinds to let in some natural light. Have a productive day and enjoy your coffee. इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे वायरलेस होम ऑटोमेशन सिस्टम्स को, जो कि थोड़े बजट फ्रेंडली भी होते हैं। एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट अप्लायंसेस को। एंड पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे वायर्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम को। अगर आपको काफी प्रीमियम होम ऑटोमेशन सिस्टम अपने घर के अंदर सेटअप करना है तो वायर्ड सिस्टम सबसे बेस्ट होते हैं, उसको भी फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरलेस होम ऑटोमेशन सिस्टम है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है। एंड इसको आप कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझिए कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक डिवाइस इंस्टॉल करना है या मल्टीपल डिवाइसेस इंस्टॉल करने हैं। आप एक सिंगल बल्ब से स्टार्ट करके ऑल द वे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने पूरे घर को एक स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि आप सेम इकोसिस्टम के जितने ज्यादा प्रोडक्ट लेंगे कन्वीनियंस उतना ज्यादा इंक्रीज होता है, बट एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि आज हमने एक बेडरूम की लाइट्स को ऑटोमेट कर दिया, बट इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि कर्टन्स को, ब्लाइंड्स को भी हम ऑटोमेट करें। हमारी जो अदर लाइट्स हैं, अदर रूटीन्स अगर हमें क्रिएट करने हैं, वो अगर हम चाहें तो वो भी हम फ्यूचर में एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं, सिंगल डिवाइसेस 1 by 1 ऐड करके। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है अगर हम उसे समझे तो बेसिकली इनके ये वाईफाई पर ही ब्रॉडली वर्क करते हैं ज़्यादातर डिवाइसेस, बट इनके डेडिकेटेड प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। तो इनके अंदर एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें ये देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आपको वाईफाई एनेबल्ड तो मिलेंगे ही, बट जो डिवाइसेस कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करते हैं, जिगबी और मेटा जैसे, तो उनके अंदर आपको कनेक्टिविटी एंड जो डिलेज हैं वो कम देखने को मिलते हैं, पावर एफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलती है। डिफरेंट ब्रांड्स के भी अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं और वो सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तब भी उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है। और मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, फोन की ऐप के थ्रू लाइट्स को ऑन ऑफ करना ही ऑटोमेशन नहीं होता, क्योंकि ऐप के साथ सिर्फ लाइट्स को ऑन ऑफ करने से होगा ये कि 2 दिन बाद आप बोर हो जाओगे एंड आप उस ऐप को कभी खोलने भी नहीं वाले। तो इससे आगे बढ़िए एंड देखिए कि और क्या हो सकता है जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में वैल्यू एड करे। एंड अब हम बात करते हैं डिवाइसेस की कि कौन कौन से इंडियन मार्केट के अंदर टॉप ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर हम कुछ हद तक भरोसा फिर भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं बात करना चाहूंगा टीपी लिंक की। टीपी लिंक का सब ब्रांड है टेपो, जिसके अंदर उन्होंने होम ऑटोमेशन की प्रॉपर सीरीज लॉन्च की है इंडिया के अंदर। एक्चुअल में होता यह है कि अगर आप सिंगल ब्रांड का ही मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो उनका इकोसिस्टम है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से वेल कनेक्टेड होता है और जो आपका एक्सपीरियंस है उसे वो काफी ज्यादा सीमलेस बनाता है। अब इस ब्रांड में सबसे अच्छी बात यह है कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है एंड आपको ये बहुत ज्यादा लो कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि जो ये मोशन सेंसर है, ये अगर आप फिलिप्स की बात करें एंड टीपी लिंक की बात करें तो आपको प्रोडक्ट्स की प्राइस में डिफरेंस इजीली नजर आ जाएगा कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये वीडियो किसी भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया है। हमने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर होम ऑटोमेशन का सेटअप इंस्टॉल किया है उसके अंदर जिन भी ब्रांड से हमें अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, उन सभी ब्रांड्स की हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब इन सभी का फायदा क्या है? पहली बात कि इतने डिफरेंट सेंसर्स हैं, मुझे क्या करना है इन सेंसर्स का। देखिए, आपको जब भी कोई रूटीन क्रिएट करना होता है उसके अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर के अंदर एयर कूलर भी लगा हुआ है, सीलिंग फैन भी लगा हुआ है एंड एसी भी लगा हुआ है। अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कब एसी ऑन करूं, कभी गर्मी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। स्पेशली मॉनसून सीजन के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। टेम्परेचर दिन में 3 बार चेंज होता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपने अपने रूम के अंदर एक प्रॉपर रूटीन क्रिएट कर दिया ऐसे कुछ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स के थ्रू, कब आपके एसी को आपको बंद करना है या चालू करना है, कब फैन को ऑन करना है, कब चालू करना है, ये सब आपको डिसाइड नहीं करना। आपके घर में क्या टेम्परेचर
टेम्परेचर है, बाहर क्या टेम्परेचर है, वेदर सिचुएशन कैसी है, टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइस खुद से डिसाइड करेगा कि किस चीज को कितने टेम्परेचर पर मुझे ऑन करना है। अगर मुझे एसी ऑन करना है तो कितने टेम्परेचर पर चलाना है, एंड कौन से सेटिंग पर एग्जैक्ट मुझे चलाना है, कौन से मोड पे मुझे एग्जैक्ट चलाना है। एंड फैन है तो वो अपनी स्पीड पर चलेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एसी को आपके ऑफ कर देगा, सीलिंग फैन को ऑन कर देगा। एंड ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही ज्यादा सीमलेस होगा, ऑटोमेटिक होगा। अगर हम नहीं चाहते कि अभी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं मैनुअली कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन तो आपके पास हमेशा रहेगा ही। एंड इसकी वजह से जो डिफरेंस है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर देखने को मिलेगा कि पहली बात आपको कंफर्ट तो देखने को मिला ही साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी बहुत ज्यादा एनर्जी सेविंग आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर आपका डबल हाइटेड लिविंग रूम है, उस सिचुएशन में तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। एक डिवाइस इनफैक्ट हमें डोर सेंसर्स का भी देखने को मिलता है। उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी आपका डोर खुलेगा या बंद होगा, आपकी कोई भी विंडो खुलेगी या बंद होगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आप घर पर नहीं है एंड कोई भी आपके घर के अंदर एंटर करने का ट्राई करता है, तो उस सिचुएशन में आप भी जानते हैं कि हम कितने ही अच्छे डोर्स इंस्टॉल कर लें, कितने ही अच्छे उन पर लॉक्स इंस्टॉल कर लें, बट अगर किसी को एंटर करना है तो वो कर ही जाएगा। बट एटलीस्ट हमें पता तो चले कि किसी ने हमारे घर के अंदर इन्वेट किया है। तो उस सिचुएशन में ये सेंसर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये तो बात रही TP-Link की। इसके बाद अगर हम बात करें कि बेस्ट लाइटिंग के अंदर कौन सा ब्रांड है, तो फॉर श्योर वो फिलिप्स ही है कि आपको बेस्ट इन द बेस्ट लाइट्स अगर आपको चाहिए तो लेजिट इंडिया में ही नहीं ग्लोबली सबसे बेस्ट जो ब्रांड है लाइटिंग के अंदर वो फिलिप्स है। पर अगर आप चाहते हैं कि हमें लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट करनी है ऑटोमेशन के थ्रू, इतनी एक्सपेंसिव लाइट्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में बेसिक ऐसे डिवाइसेस आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अपने घर के अंदर कोई भी स्विच बोर्ड है उसे एलेक्सा के थ्रू, गूगल असिस्टेंट के थ्रू, एप्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, और जो स्मार्ट रूटीन्स होते हैं वो भी आप उसके अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक एक्चुअल में एक हीरो प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है स्मार्ट होम की जर्नी के अंदर। एंड जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे आप एडिशनल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेज अगर हम देखें तो 4 मेजर एडवांटेज हमें इसमें देखने को मिलते हैं कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग सेटअप में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड कोई भी एडिशनल वायरिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड एडवांटेज है हमारा, ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू जो अदर ऑप्शन आते हैं वायर्ड वाले, उसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। एंड थर्ड इसका एडवांटेज है कि आपको एक बहुत स्मॉल सिंगल डिवाइस के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि आपको पूरा सेटअप इंस्टॉल करना होगा, सारे प्रोडक्ट्स आपको सिंगल ब्रांड के परचेस करने होंगे। एंड लास्ट एडवांटेज है ईजी टू इंस्टॉल। अगर आप चाहें तो इन्हें खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता कि आप इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अब इसके जो डिसएडवांटेज है अगर हम उनको देखें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज का यही निकल के आता है कि ये वाईफाई पर बेस्ड है। हालांकि ये कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। एंड इसका सेकंड डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के, कंपनीज के एप्स इंस्टॉल करने होंगे। थर्ड पॉइंट है इसका हमारा बैटरी रिप्लेसमेंट। कई सारे ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनके अंदर बैटरीज इंस्टॉल होती है, क्योंकि सारा वायरलेस सिस्टम है तो उसके अंदर हमें टाइम टू टाइम हमें चेक करना होता है कि बैटरीज की कहीं ड्रेन तो नहीं हो गई। इनके बैटरीज चलती हैं इजीली, आपको 2 to 3 मंथ्स तक कभी बैटरी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड लास्ट इसका डिसएडवांटेज है स्लो रेस्पॉन्स। एज कम्पेयर टू वायर्ड सिस्टम इनका रेस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, बट ओवरऑल आपको कभी एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो वो सच में ऐसा कोई स्लो होता नहीं है। और डेफिनेटली अगर हम दो सिस्टम्स को कंपेयर कर ही रहे हैं तो ज्यादा बेटर ऑब्वियसली वायर्ड सिस्टम रहेगा। और मैं अगर कॉस्टिंग की बात करूं इसके अंदर, आपको अगर बेसिक सेटअप चाहिए कि बेसिक मेरे एक बेडरूम की अगर हम बात करें कि मुझे सिर्फ लाइट्स मेरी कंट्रोल हो जाएं एंड जो बेसिक सेंसर्स हैं फिर वो कैसे भी हों, डोर वाले हों, आपको अपने बेड के अंदर मोशन सेंसर लाइट इंस्टॉल करना हो कि नाइट टाइम पर आप जैसे ही बेड से नीचे पैर रखें लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ऐसा कुछ भी बेसिक सेटअप अगर अपने बेडरूम के अंदर चाहते हैं तो वो इजीली आप पर बेडरूम आप 5 to 7,000 की कॉस्टिंग मानकर चल सकते हैं। इनके अंदर सबसे ज्यादा जो कॉस्टली कंपोनेंट होता है वो होते हैं हमारे ब्लाइंड्स एंड कर्टन्स। इनका सेटअप एक्चुअल में बहुत एक्सपेंसिव आता है। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे स्मार्ट अप्लायंसेस को, फिर चाहे वो घर के जो भी अप्लायंसेस हैं हमारे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर एंड AC, सीलिंग फैन एंड व्हाट नॉट, जितने भी हमारे डिवाइसेस आते हैं वो सब, इन सभी के अंदर आज के टाइम पर हमें स्मार्ट होम कैपेबिलिटीज देखने को मिलती है। बट क्या वो सच में यूजफुल भी हैं या नहीं? इन शॉर्ट बताऊं तो ज्यादा डिवाइसेस में ये सिर्फ गिमिक है, इतना यूजफुल नहीं है।
हालांकि ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कुछ एडिशनल प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं, बट हमारे लिए कितना यूजफुल है हम वो अब चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर की, इनको मैं एक साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों की जो फीचर्स हैं, स्मार्ट कैपेबिलिटीज जो हैं उनकी, वो मोर और लेस सेम सी है। ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। मोटा मोटा फर्क ये है कि अगर आप नॉर्मली किसी भी वॉशिंग मशीन में या डिश वॉशर को जब हम यूज करते हैं उस सिनेरियो में, एंड अगर हम उसे ऐप के थ्रू, उसमें डिफरेंस ही मोटा मोटा हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है। जो वॉशिंग के साइकिल्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, बट एक जो फीचर है वो मुझे फिर भी यूजफुल लगता है, उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो वॉशिंग मशीन में इशू ये होता है कि मान लीजिए हमने कपड़े उसके अंदर डाल दिए, वॉश एंड ड्राई उसके अंदर वो हो चुके हैं, बट अगर हम उन्हें टाइम पर नहीं निकालते तो एक टाइम के बाद उनमें स्मेल आने लग जाता है। उसे मशीन को वॉश करने में, रिंस करने में कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से मशीन खुद से डिसाइड करेगी, एंड आपको फिक्स 8 mm पर डेली बेसिस पर वो आपको क्लीन कपड़े प्रोवाइड कर देगी। तो ये एक एडवांटेज है जो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। बट डेफिनेटली वॉशिंग मशीन हो या डिश वॉशर हो, इनके अंदर जो स्मार्ट वाईफाई इनेबल्ड जो ऑप्शंस आते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करना सेंस बनता है या नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अगर आपको मिल रहा है एड ऑन में तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्स्ट्रा उसके लिए स्पेंड करना कोई सेंस नहीं बनाता। एंड किचन के भी इनफैक्ट जितने भी अप्लायंसेज हैं उन सभी के अंदर आपको स्मार्ट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एंड ट्रस्ट में कोई सेंस नहीं बनता, हमने सब चेक किए हुए हैं। बट हाँ, 2-3 ऐसे डिवाइस है जो सच में सेंस बनाते हैं। पहला चीज रोबो वैक्यूम क्लीनर, जो कि आई थिंक आप में से काफी लोग ऑलरेडी यूज भी करते होंगे। एंड सेकंड अप्लायंस है हमारा एसी, एंड थर्ड अप्लायंस है सीलिंग फैन। जैसा कि मैंने आपको क्लाइमेट कंट्रोल वाला भी जो एक सिनेरियो बताया था, उसके अंदर एसी परफेक्टली फिट बैठता है, जो हमारा सीलिंग फैन है वो परफेक्टली फिट बैठता है। वो रोबो वैक्यूम क्लीनर है वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है अगर आपको उसमें काम होता है तो ये जो डिवाइसेज है 3, ये एक्चुअल में सेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसी की ही बात करें तो एसी के अंदर जो स्मार्ट ऑप्शंस आते हैं वो जेन्युइनली बहुत यूजफुल है। मैंने आई थिंक लास्ट टाइम रिमोट कब यूज किया था मुझे खुद को नहीं पता। मेरा सबसे फेवरेट जो फीचर है एसी के अंदर वो यही निकल के आता है, जैसे ही मैं घर पहुंचने वाला होता हूँ मैंने स्टीयरिंग पर ही असिस्टेंट का बटन प्रेस किया, मैंने गूगल असिस्टेंट को बोला मेरे बेडरूम का एसी इतने टेम्परेचर पर ऑन कर दो, उसी टेम्परेचर पर ऑन करता है, जो मैं मोड सेलेक्ट करता हूँ उस पर ऑन करता है, और जितने टाइम में मैं अपनी कार को पार्क करके अपने रूम तक ऊपर पहुंचूंगा उतनी देर में रूम ठंडा हो चुका होगा। शायद आपको ये चीज दिखने में थोड़ी ऑड लगे, बट मेरे लिए इसने एक वैल्यू ऐड की है, और ऐसे बहुत से सिनेरियोज है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब फाइनल पार्ट है हमारा वायर्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम। अगर आप बहुत ही प्रीमियम स्मार्ट होम सॉल्यूशंस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब अगर हम इसकी बात करें क्या है और कैसे वर्क करता है, आपके घर की जो बेसिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसके साथ ये नहीं चलने वाला। इसके लिए आपको डेडिकेटेड सेपरेट वायरिंग करवानी होगी, जो कि डेफिनेटली अगर आप मेजर रेनोवेशन में जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में पॉसिबल है, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन है तो उसमें पॉसिबल है, एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड जो उसकी कॉस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। बेयर मिनिमम आपको 3 से 5 लाख तो खर्च करने ही होंगे इस सेटअप के लिए। बट जेन्युइनली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांड्स सिर्फ हमसे पैसा लूटना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो जेन्युइनली बहुत प्रीमियम होता है। आपको फिर चाहे लाइट्स को डिम करना हो बिल्कुल फोन की ब्राइटनेस की तरह, या जितने भी स्मार्ट होम के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, वाईफाई की आपको उसके अंदर बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऑफलाइन भी इन सभी डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि सारे वायर्ड हैं। इनफैक्ट आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं इंडिया के जहां पर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली आपको नहीं मिलता, वहां भी आप बहुत अच्छा सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट का इसके अंदर कोई रोल है ही नहीं। बट हाँ, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो इंटरनेट कैपेबिलिटीज भी चाहिए, मैं रिमोटली भी सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन चीज है, वो आपको देखने को मिलेगी। बट आपको चेक करना है कि कौन सा ब्रांड ये चीज प्रोवाइड करता है, कौन सा नहीं। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमें डिफरेंट ब्रांड्स देखने को मिलेंगे एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमने उसमें देखा था वायरलेस सिस्टम में कि वो वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ZigBee, मैटर जैसे जो सेपरेट डेडिकेटेड प्रोटोकॉल्स है उनके थ्रू डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वैसे ही इसके अंदर भी हमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे जो पॉपुलर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वो है कैनेक्स प्रोटोकॉल, जिसके अंदर आपको सेम प्रोटोकॉल के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक ब्रांड है उसकी साइड से हमें कैनेक्स बेस्ड सिस्टम हमें देखने को मिलता है, और जितने भी अदर ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज में लेते हैं। कई ब्रांड्स हैं उनके खुद के प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब है उनकी खुद की टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वो ऑपरेट करते हैं, उनका अदर किसी भी डिवाइसेस के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। उसके अंदर डिसएडवांटेज यही निकल के आता है कि आप लाइफ टाइम के लिए उस ब्रांड के अंदर आप बन चुके हैं। हर ब्रांड का सिस्टम अलग है, आपको चेक करना है कौन सा ब्रांड कितना कंपैटिबल है,
कौन सा कितना नहीं है। कई ब्रांड्स हैं जो कि आपको लिमिटेड ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्विच बोर्ड्स भी आपकी जो इंस्टॉल होंगे उनका डिज़ाइन क्या है, स्विचेस किस टाइप के हैं, टच बेस्ड है या टैक्टाइल है, या दोनों ही ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। उनके डिज़ाइंस कैसे हैं, लाइटिंग में उनके पास कौन से सॉल्यूशंस हैं, सेंसर्स में उनके पास कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, एंड होम सिक्योरिटी के अंदर उनके पास कितना बड़ा पोर्टफोलियो हैवी है या नहीं है। जैसे कि कई ब्रांड्स हैं जो सिर्फ लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा वो कोई भी अदर सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। तो उस सिचुएशन में होगा ये कि फ्यूचर में आपको एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा कोई और भी सेटअप इंस्टॉल करना होगा, आपको सिर्फ उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। एंड इसके अंदर क्योंकि इतना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको आप नॉर्मल इलेक्ट्रिशियंस के थ्रू इंस्टॉल नहीं कर सकते। कई ब्रांड्स है वो खुद का इंस्टॉलेशन टीम्स को सेंड करके आप उनके थ्रू इंस्टॉल करवा सकते हैं। कई ब्रांड्स है उनके प्रोडक्ट्स आप खुद के इलेक्ट्रिशियन के थ्रू भी इंस्टॉल करा सकते हैं। जो आपके आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, वो आपको इसका प्रॉपर लेआउट बनाकर प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पर कौन सा लाइट इंस्टॉल होगा, कैसे इनकी वायरिंग होगी टोटल, ऑब्वियसली जैसा नॉर्मल सिचुएशन में भी होता है। तो इसमें भी काफ़ी सारे ब्रांड्स है, स्नाइडर है, लिगब्रांड है, जीएम है एंड लूट्रॉन है। ऐसे बहुत से ब्रांड्स के बहुत से सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। अब निकल के आता है हमारा बोनस पॉइंट, जो कि है कि जैसे हम वायर्ड सिस्टम के अंदर सब कुछ सिंगल ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, वो लिमिटेशन हमें वायरलेस सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। वहां पर हम सब एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड के डिवाइसेस को आपस में इंटरलिंक नहीं कर सकते। वो थोड़ी सी लिमिटेशन उसके अंदर वायरलेस सिस्टम में होती है। अगर आपका भी सॉल्यूशन चाहते हैं और एक ऐप के अंदर पूरे घर का आपका सारा सिस्टम ऑपरेट हो सके, तो उस सिचुएशन में सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकल के आता है होम असिस्टेंट का, जिसके थ्रू आप सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को सिंगल प्लेटफॉर्म पर सिंगल ऐप के अंदर लिंक कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप जैसा रूटीन बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, नहीं पसंद आया तो भी बताइए, ताकि फ्यूचर वीडियोस में हम उसे इंप्रूव कर सकें। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Something